एक दौर था जब सिंधु घाटी के बड़े बड़े शहर अचानक समय की धूल में खो गए और फिर भारत की धरती पर एक बिल्कुल नई सभ्यता ने जन्म लिया। ये सभ्यता ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि आवाज, ज्ञान और प्रकृति से बनी थी। तो चलिए आज वैदिक सभ्यता की इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये दौर कितना अलग था। देखिए, जहां सिंधु घाटी के लोग बड़े शहरों में रहते थे, एकदम अर्बन, वहीं वैदिक लोग गांव में प्रकृति के करीब रहना पसंद करते थे। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव था जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। और हाँ, ये सभ्यता करीब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। मतलब कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं था। ये लगभग 900 सालों का एक लंबा सफर था और इस लंबे सफर में समाज, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि लोगों की सोच, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। अच्छा, अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर। उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान, जो लिखने पर नहीं बल्कि सुनने पर टिका था। ये बात सच में सोचने वाली है ना, कि 1000 साल तक सबसे जरूरी ज्ञान लिखा ही नहीं गया। तो फिर दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद कैसे बना और कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा? इसका जवाब बस एक शब्द में छिपा है, श्रुति। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है सुना हुआ ज्ञान। मतलब ज्ञान लिखा नहीं जाता था, गुरु बोलते थे और शिष्य उसे सुनकर एक एक शब्द, एक एक लय के साथ याद कर लेते थे। ये इंसानी दिमाग की एक जबरदस्त मिसाल थी, कमाल ही था। और ये सिलसिला हजारों सालों तक चला। गुरु मंत्रों का पाठ करते, शिष्य उन्हें याद करते और फिर वही शिष्य बड़े होकर गुरु बनते और अपनी अगली पीढ़ी को वो ज्ञान सुनाते। ये तो जैसे दिमाग में बसी एक जीती जागती लाइब्रेरी थी, जिसे कोई जला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। चलिए अब ज्ञान की दुनिया से निकलकर जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि समाज और अर्थव्यवस्था की नींव क्या थी। और वैदिक काल में ये नींव टिकी थी एक जानवर पर। आज हम अमीर उसे कहते हैं जिसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। लेकिन उस दौर में असली अमीर वो था जिसके पास सबसे ज्यादा गायें होती थी। तो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो तो सब कुछ थी। वो करेंसी थी, मतलब आज के रुपए पैसे की तरह। वो स्टेटस सिंबल थी, और हाँ, इतनी पवित्र कि उसे अघन्य कहा गया, यानी जिसे मारा नहीं जा सकता। और सबसे मजेदार बात, उस जमाने की सबसे बड़ी बड़ी लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के झुंड चुराने या बचाने के लिए होती थी। ये बात तो और भी दिलचस्प है। युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी, जिसका मतलब ही था गायों की खोज। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गायों का महत्व समाज में कितना कितना गहरा था। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसी खोज जिसने वैदिक काल का नक्शा ही बदल दिया। वो थी एक नई धातु की खोज। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोगों को मिली एक काली मजबूत धातु, लोहा, जिसे वो शाम अयस्क कहते थे। बस इस एक खोज ने क्रांति ला दी। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ होने लगे, खेती के लिए नई जमीनें मिली, लोहे के हल से खेती बेहतर हुई और नतीजा, छोटे छोटे कबीले अब धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगे। ये एक गेम चेंजर था। आइए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे पढ़ते थे और राजकाज कैसे चलता था। उस समय के स्कूल, जिन्हें गुरुकुल कहते थे, आज के स्कूलों से बहुत अलग थे। बच्चे अपने गुरु के साथ उनके घर पर ही रहते थे और वहां कोई भेदभाव नहीं था। राजकुमार हो या आम इंसान, सब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ काम करते थे और सिर्फ किताबें नहीं रटते थे बल्कि जिंदगी जीने का हुनर भी सीखते थे। और एक और जरूरी बात, शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं का समाज में बहुत सम्मान था। लोपामुद्रा और घोषा जैसी कई पढ़ी लिखी महिलाएं थीं जिन्होंने वेदों के मंत्रों को रचने में भी योगदान दिया था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समाज थोड़ा और कठोर और व्यवस्थित होता गया, महिलाओं की ये सम्मानजनक स्थिति बदलने लगी। ये उत्तर वैदिक काल में आया एक बड़ा सामाजिक बदलाव था जिसका असर आने वाली सदियों पर भी पड़ा। अच्छा, अब राजकाज की बात करें तो उस समय भी एक तरह का लोकतंत्र था। राजा, जिसे राजन कहते थे, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे सलाह देने के लिए सभा और समिति नाम की 2 काउंसिल्स थीं, और समिति, उसके पास तो राजा को चुनने या यहां तक कि हटाने की भी पावर थी। तो अब सवाल उठता है कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता की कौन सी बातें आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं?
ये खूबसूरत विचार कि पूरी दुनिया एक परिवार है, ये वैदिक काल की ही देन है। ये सोच आज भी भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। योग और आयुर्वेद, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है, संस्कृत भाषा, हाथ जोड़कर नमस्ते करने का हमारा तरीका, और कर्म और धर्म जैसी गहरी बातें, ये सब उसी दौर की विरासत हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। तो संक्षेप में कहें तो अगर सिंधु घाटी ने हमें शहर बनाना सिखाया, तो वैदिक सभ्यता ने हमें वो विचार और संस्कृति दी जो आज भी हमारी पहचान है। ये दोनों मिलकर ही उस भारत की कहानी को पूरा करते हैं जिसे हम जानते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर आज के स्कूल छोड़कर किसी को वैदिक गुरुकुल में जाने का मौका मिले तो वहां कौन सी चीज सीखना सबसे दिलचस्प होगा? धनुष बाण चलाना, तारों और ग्रहों का ज्ञान लेना, आयुर्वेद की दवाइयां बनाना, या फिर जीवन का दर्शन समझना? ये सोचने वाली बात है।